किंगडम फंजाई वन शॉट वीडियो मेरी चल रही हैं, तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा ये हो चुका है। आज है हमारा किंगडम फंजाई। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फंजाई? अगर लैटिन मीनिंग में इसका फंजाई का मीनिंग होता है मशरूम। क्या मीनिंग होता है? मशरूम। फंजाई क्या कहोगे? व्हाट आर फंजाई? फंजाई आर ए क्लोरोफिलस हेट्रोट्रॉफिक, जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ए क्लोरोफिलस हेट्रोट्रॉफिक स्पोर फॉर्मिंग एंड कॉस्मोपोलिटियन इन डिस्ट्रीब्यूशन। स्पोर, इनके अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स एंड दे मे बी रिप्रोड्यूस आइदर बाई एसेक्सुअली, सेक्सुअली एंड वेजिटेटिव। तो मेन चीज़ ये होता है कि ए क्लोरोफिलस एंड हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। दे में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर फॉर्म केवल एक सिंगल होगा, और वो यूनिसेलुलर फॉर्म क्या है? ईस्ट। केवल एक ईस्ट स्पीशीज इसके अंदर ऐसा है जो यूनिसेलुलर है, बाकी सब कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। ये तो फंजाई की डेफिनेशन कि एक क्लोरोफिलस हैं, हेट्रोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक, स्पोर फॉर्मिंग, कॉस्मोपोलिटियन इन डिस्ट्रीब्यूशन, एयर में भी है, वाटर में भी है, ह्यूमिड सॉइल में भी है, डैम्प सॉइल में भी है, मतलब डैम्प एरियाज में भी है, हर जगह पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, हर तरीके से है। अब आता है कि इसके सिंपल अगर हम उनसे कहें कि 4 to 5 इसके जनरल बेसिक कैरेक्टर बताओ, क्या क्या बताओगे? सबसे पहले ये कहोगे कि सबसे पहले फर्स्ट इसका ये कहोगे डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन? दे मे बी फाउंड इन एयर, वाटर में कुछ फंजाई होती हैं, जैसे सिंपलेस्ट फंजाई जिसको एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, वाटर मोल्ड भी बोलते हैं, सेप्रोलैग्नियम, वो एक वाटर के अंदर सिंपल फंजाई एल्गल फंजाई है। बाकी ये सेप्रोफिटिक हैं ही, मतलब सेप्रोफाइट्स हैं, टेरिस्ट्रियल मोड है, एनिमल की बॉडी के इनसाइड एंड ऑन, मतलब दोनों एनिमल बॉडी पर, प्लांट्स की बॉडी के अंदर पैरासिटिक फॉर्म में हैं जो डिजीज़ कॉजिंग करती हैं, एंड एक्ट एज सिम्बायोटिक फॉर्म में। अब जैसे मान लिया सिम्बायोटिक फॉर्म में क्या क्या एग्जाम्पल दोगे? एक तो लिचेंस है और एक माइकोराइजा। लिचेंस क्या है कि व्हेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन अकर बिटवीन एल्गी एंड फंजाई दे फॉर्म लिचेंस, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन अकर बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स विथ फंगल हाइफी इज कॉल्ड माइकोराइजा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका ले लो, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज और काइटिन। एक्सेप्शन क्या बताओगे? ईस्ट के अंदर ईस्ट की जो सेल वॉल को देखोगे तो सेल वॉल ऑफ ईस्ट कंटेन्स 2 पॉलीसेकेराइड कॉल्ड ग्लूकेन एंड मेनन। ध्यान रखोगे, ये सेल वॉल का हो गया। अब इसके बाद में यूकैरियोटिक है ही, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ट्रू न्यूक्लियस, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, हर तरीके के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। केवल इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है क्योंकि एक क्लोरोफिलस है। बाकी अब इसके अंदर हम कौन सा कैरेक्टर लेकर चलेंगे कि इनमें जो इनकी मतलब बॉडी है कि बॉडी किस तरीके की है। दे में बी यूनिसेलुलर मैंने सिंगल बता दिया, यीस्ट। मल्टीसेलुलर इज filamentous body is called mycelium and each filament is known as hyphae। मतलब जो इसकी बॉडी मल्टीसेलुलर फिलामेंटस है, फिलामेंटस बॉडी इज कॉल्ड माइसीलियम एंड ईच फिलामेंट इज नोन एज हाइफी में भी, मान लिया सिंबल ये मैं बना रही हूँ, ये हाइफी है। हाइफी में भी एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, सेप्टा है नहीं, इनको बोलोगे सिनोसिटिक हाइफी। और जितने हायर क्लासेस हैं इसमें बेसिडियोमाइसिटीज़ हैं, एस्कोमाइसिटीज़ हैं, जो हाइफी होंगे, हाइफी आर सेप्टेट, मे बी यूनिन्यूक्लिएट एंड बाईन्यूक्लिएट। वो कुछ भी हो सकते हैं कि अगर मान लिया ये सेप्टेट हैं और सेप्टेट में एक एक न्यूक्लियाई पड़ा हुआ है तो यूनिन्यूक्लिएट। अगर ये सेप्टेट हैं, इसमें 2 न्यूक्लियाई पड़ी हुई हैं, बाईन्यूक्लिएट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद रेस्पायरेशन मोस्टली एरोबिक है ही, बाकी इसमें जो पैरासिटिक फॉर्म होंगे या यीस्ट होता है, इसके अंदर कैसा होता है? एनारोबिक। लोकोमोटरी नॉन मोटाइल हैं। कुछ स्पोर्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, बाकी ये नॉन मोटाइल स्पोर्स का इनके अंदर फॉर्मेशन, मतलब लोकोमोशन इनके अंदर नॉन मोटाइल।
अब आता है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे मे बी सेप्रोबिक। सेप्रोबिक मीन्स अगर मान लिया डेथ एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर रह रहे हैं, तो जो भी वहाँ पर फंगस रहते हैं, जब वहाँ पर फंगस होते हैं तो अपना कोई केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज मतलब थोड़ा सॉल्युबलाइज कर देते हैं और उसको ये फंगस एब्जॉर्व कर लेते हैं। पैरासिटिक फॉर्म में होंगे, ह्यूमन की बॉडी में है या एनिमल की बॉडी में है, प्लांट्स की बॉडी में है, तो वहाँ से तो ये सॉल्युबलाइज फॉर्म में ही फूड को ले लेते हैं। तो ये पैरासिटिक भी, सेप्रोफिटिक, डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल पर हैं, सिम्बायोटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं। अब आता है सबसे लास्ट में इसमें कि जो फंजाई हैं, फंजाई हार्मफुल हैं, पैरासिटिक बार बार बोल रहे हैं, पर कुछ बहुत से फंजाई ऐसे भी हैं यूज़फुल हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक जो एक्सपेरिमेंट है, न्यूरोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में न्यूरोस्पोरा क्रेसा उसकी इम्पोर्टेंस है। यीस्ट है, ये बेकरी इंडस्ट्री, ब्रूअरी इंडस्ट्री में ईस्ट की एक स्पीशीज़ होती है सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, जो कि जिसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। एक अब लास्ट में आता है इसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगर वेजिटेटिव है तो वेजिटेटिव प्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई बडिंग फॉर्मेशन, बाई क्लेमाइडोस्पोर्स, बाई ऑइडिया फॉर्मेशन, बहुत से टाइप के स्पोर्स। और अगर इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्स, जू स्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड कॉनिडिया। तो ये इसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई मतलब एक तरीके से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, डाइकैरियोटाइजेशन, बहुत तरीके से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सिंबल मैंने सिंपल ये बताए हैं फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। इसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ और बात बता देती हूँ कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। इसको क्या बोलोगे? माइकोलॉजी। पी एंटोनियो माइकेली वॉज नोन एज फादर ऑफ माइकोलॉजी। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई में जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले किंगडम फंजाई को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मैं ओरली बता रही हूँ, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि तुम ये कहोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। अगर एब्सेंट है उसमें फंजाई इम्परफेक्टी, क्लास इसकी ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को अलग कर दो। फिर आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, फिर उसको दो पार्ट्स करो। एक पार्ट में लिखोगे कि जो थैलस है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, और दूसरे में थैलस का मतलब यहाँ पर जो माइसीलियम है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन माइसीलियम, हाइफी में भी एसेप्टेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट। इसमें फाइकोमाइकोटा यानी कि एल्गल फंजाई, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, oomaicites एंड zygomaicites। पर तुम्हारी बुक में केवल फाइकोमाइसिटीज़ हैं, जिसको कॉमनली कॉल्ड एल्गल फंजाई, क्योंकि कुछ कैरेक्टर वाटर के अंदर है, कुछ कैरेक्टर उसमें एल्गी की तरह आ गए इसलिए, और सिंपलेस्ट फंजाई हैं इसलिए उसको एल्गल फंजाई बोलते हैं। अब दूसरा पार्ट मैंने क्या कहा कि जो उसका हाइफी है, हाइफी में भी सेप्टेट एंड यूनिन्यूक्लिएट, तो उसके दो क्लासेस करोगे, क्लास एस्कोमाइसिटीज़ एंड क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़। तो फंजाई की कितनी क्लासेस करी तुम लोगों ने अभी क्लासिफिकेशन में? फर्स्ट, सबसे पहले मैंने ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को निकाला था, पर स्टार्टिंग में कैसे करोगे? फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़, 4 क्लासेस हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं फाइकोमाइसिटीज़। कॉमन नेम लिखोगे, कॉमन नेम इज़ एल्गल फंजाई। फिर इसको बताओगे कहाँ ये मिलते हैं, तो दे आर फाउंड इन डैम्प सॉइल, डैम्प एरिया मतलब शेडी एरिया, डैम्प एरिया, या वाटर में भी हैं। तो वाटर जहाँ ये लिखोगे कि फाउंड इन वाटर, एक्वेटिक हैबिटेट, बिल्कुल सिंपल एक ही उसमें एग्जाम्पल लिखो विद इन ब्रैकेट, सेप्रोलेग्निया, वाटर मोल्ड। दे में भी स्ट्रिक्टली मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट का एक एग्जाम्पल डालोगे एल्ब्यूगो, फाइटोफ्थोरा। तो जो एल्ब्यूगो होता है, एल्ब्यूगो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, मतलब मस्टर्ड की लीफ के ऊपर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो पहले मैंने क्या बता दिया इसका आपको कि कहाँ कहाँ ये मिलते हैं। फिर इसके बाद इसकी सेल वॉल, सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज और काइटिन।
एक क्लोरोफिलस हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सेप्रोबिक भी हैं, मतलब सेप्रोफिटिक डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल पर भी हैं, पैरासिटिक भी हैं, ठीक है। फिर इसमें न्यूट्रिशन ये हो ही गया। जो लोकोमोशन है वो नॉन मोटाइल। इसके बाद क्या लोगे, रेस्पायरेशन एरोबिक ही है। रिप्रोडक्शन, अगर इसमें वेजिटेटिव ले रहे हो बाई फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर फॉर्मेशन। तो इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, मतलब ए प्लानोस्पोर्स है, स्पोरेंजियोस्पोर्स, और वाटर मोल्ड के अंदर जू स्पोर्स का फॉर्मेशन भी होता है, ध्यान रखना। एसेक्सुअल स्पोर्स, जू स्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू गैमीटेंजियल कॉपुलेशन और गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है फाइटोप्थोरा में, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन होता है राइजोपस। तो इसका एग्जाम्पल क्या दोगे, राइजोपस, म्यूकर, फाइटोप्थोरा, मतलब एल्ब्यूगो, पाइथियम, ये इसके एग्जाम्पल है। राइजोपस को कॉमन क्या बोलोगे, ब्रेड मोल्ड, और म्यूकर को बोला जाता है डंग मोल्ड। क्लास फाइकोमाइसिटीज़ हमने कंप्लीट कर ली। दूसरा हम क्या लेंगे, क्लास एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ का मतलब है, सबसे पहले कॉमन नेम डाल दो, सैक फंजाई। इसके बाद कहाँ फाउंड होते हैं ये, कि दे आर, मतलब सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल पर है, कुछ पैरासाइट फॉर्म में भी हैं, क्योंकि ये एस्कोमाइसिटीज़ कुछ पैरासिटिक फॉर्म में भी हैं। बॉडी का क्या लिखोगे, दे आर यूनिसेलर। यूनिसेलर केवल सिंगल है, ईस्ट। एस्कोमाइसिटीज़ का होता है ईस्ट। तो यूनिसेलर सिंगल है, बाकी सारे मल्टीसेलर हैं। मल्टीसेलुलर फिलामेंटस बॉडी, फिलामेंटस जो बॉडी होती है मल्टीसेलर, वो माइसीलियम। अब हम इसमें क्या कहेंगे कि जो इसके माइसीलियम मतलब हाइफी आर सेप्टेट एंड यूनिन्यूक्लिएट। क्या क्या एग्जाम्पल इसमें करोगे, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, न्यूरोस्पोरा है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ये इसमें। और बाकी तो जैसे ट्रफल्स हैं, मॉरल्स हैं, वो इसके अंदर एडिबल फंजाई हैं। रेस्पायरेशन एरोबिक, केवल यीस्ट के अंदर जब ये शुगर सॉल्यूशन के अंदर बडिंग करता है तब वहाँ पर ये एनएरोबिक है। लोकोमोशन नॉन मोटाइल है। अब आते हम न्यूट्रिशन इसका कैसा होगा, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे में भी पैरासिटिक, मतलब कुछ पैरासिटिक क्लेविसेप्स परप्यूरिया वगैरह वो पैरासिटिक फॉर्म में भी हैं, एडिबल फंजाई भी हैं, और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स हेट्रोट्रॉफिक तो हैं ही, ठीक है। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें एक होते हैं कॉनिडियोस्पोर्स, ध्यान रखोगे। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडियोस्पोर्स एंड सेक्सुअल स्पोर्स आर एस्कोस्पोर्स, और एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन मतलब मदर सेल इज कॉल्ड एस्कस। इस मदर सेल को क्या बोलोगे, एस्कस। और बहुत सारी एस्काई, मान ली ये एस्काई हैं, ये बहुत सारी एस्काई एक बॉडी के अंदर है, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलोगे, एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एस्कोकार्प। इन एस्कोकार्प मैनी एस्काई आर प्रेजेंट। दीज फ्रूटिंग बॉडी आर क्लिस्टोथीशियम, पेरीथीशियम एंड एपोथीशियम टाइप, ओके। तो इसके एग्जाम्पल मैं बता ही चुकी हूँ। न्यूरोस्पोरा क्रेसा भी इसका एग्जाम्पल है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया जिसको आपके सामने क्लास जो एस्कोमाइसिटीज़ है, एस्कोमाइसिटीज़ में मैंने बताया था अर्गेट फंजाई, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, न्यूरोस्पोरा क्रेसा। न्यूरोस्पोरा क्रेसा को हम क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। ये 1 मार्क क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। बाकी इसके अंदर ट्रफल्स एंड मोरल्स वो एडिबल फंजाई हैं। एस्कोमाइसिटीज़ को क्या बताया मैंने, सैक फंजाई, ओके। अब इसके बाद आता है क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़। क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ कैसे समझोगे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वीडियो मैंने इसकी सब डाली हुई हैं, सब कैरेक्टरिस्टिक, फीचर, डायग्राम, पर यहाँ पर हम तुम्हें केवल सुनना है। क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ कॉमनली कॉल्ड क्लफ फंजाई। क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर, सबसे पहले उसके एग्जाम्पल डाल दो। एग्जाम्पल में पफ बॉल, लाइकोपर्डोन, रस्ट फंजाई, पक्सीनिया ग्रेमिनिस।
स्मट फंजाई, अस्टिलागो न्यूडा। और मेन जो सब बच्चे याद करते हैं एगेरिकस। एगेरिकस को क्या बोलते हैं? मशरूम, कॉमनली कॉल्ड बटन मशरूम। ओके, तो ये मतलब कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जो लर्न करने ही करने हैं। बाकी इसमें अब सबसे पहले हम क्या पढ़ोगे इसमें? हैबिटेट। हैबिटेट में क्या होता है? ये जो मॉइस्ट सॉइल है, लॉग्स हैं, लॉग्स के बेस पर या स्टम्प्स के बेस पर मोस्टली ये पाए जाएंगे जितने भी, क्योंकि मशरूम है, मशरूम को जो मॉइस्ट सॉइल होती है उस पर ग्रो करते हुए देखते हो। लॉग्स वगैरह हैं, नीचे लॉग्स हैं, मतलब काफ़ी गला हुआ है, वहाँ पर ये ग्रो करते हुए लगते हैं। तो मशरूम। बाकी जो कुछ स्पेसिमेंस ऐसे भी होते हैं जो पैरासिटिक है इनसाइड प्लांट बॉडीज़, और प्लांट बॉडीज़ में वीट है, ओट, बाजरा, इन सब के अंदर ये पैरासिटिक फॉर्म में है, पक्सीनिया एंड अस्टिलागो। बाकी इसके अंदर दूसरी चीज़ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मीन्स अपने फूड को ये एब्जॉर्प्टिव नेचर से, डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल से, एंड एन पैरासिटिक इन नेचर। रेस्पायरेशन वही इसमें एरोबिक है और एनारोबिक। अगर पैरासिटिक कोई फॉर्म होगी तो एनारोबिक भी होगा, सभी को मालूम है, वैसे एरोबिक है। इनके अंदर फाइकोमाइसिटीज़ में, सॉरी बेसिडियोमाइसिटीज़ में जब हम बात करते हैं कोई भी अगर मोटाइल फॉर्म की, तो मोटाइल फॉर्म मीन्स फ्लैजिला, सीलिया टोटली एब्सेंट। कोई भी इसके अंदर जो मोटिलिटी पार्ट है वो इसके अंदर एब्सेंट। नॉन मोटाइल गैमिट्स, गैमिट्स का फॉर्मेशन वैसे नहीं होता क्योंकि जो प्राइमरी माइसीलियम है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी वो माइसीलियम के थ्रू या सोमेटिक सेल्स के थ्रू। तो दूसरी अगर हम रिप्रोडक्शन की इसमें बात करें, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर टोटली एब्सेंट। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नीट का या टर्म 1 में ये क्वेश्चन काफ़ी आएंगे। तो इसमें अगर मान लिया हम ये कहें वेजिटेटिव प्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम स्ट्रेन्स के होते हैं, प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन। व्हेन टू प्राइमरी माइसीलियम, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बोर्ड पे बता रही हूँ कि ये 2 प्राइमरी माइसीलियम हैं और माइसीलियम इनके कैसे होते हैं? सेप्टेट एंड यूनिन्यूक्लिएट। ये प्राइमरी माइसीलियम प्लस स्ट्रेन माइसीलियम, माइनस स्ट्रेन माइसीलियम व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट, अगर ये दोनों कॉन्टैक्ट में आ गए हैं तो दोनों के बीच की वॉल, ये वॉल डिज़ोल्व होगी और वॉल डिज़ोल्व होने पर सबसे पहले दोनों के साइटोप्लाज्म में फ्यूज़न प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी या इसको क्या बोलोगे? सोमेटोगैमी। आफ्टर सोमेटोगैमी 2 न्यूक्लियर फेज, यानी कि जिसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, डाईकैरियोफेज। इसको क्या बोलोगे? डाईकैरियोफेज या डाईकैरियोटिक माइसीलियम। इसको बोलोगे डाईकैरियोटिक माइसीलियम, और डाईकैरियोटिक माइसीलियम ही क्या होता है? सेकेंडरी माइसीलियम। इसको सेकेंडरी माइसीलियम बोलोगे। आप जिस समय इसमें मियोसिस होगा, जो कैरियोगैमी न्यूक्लियर फ्यूज़न उस समय होता है, मतलब कैरियोगैमी टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ मियोसिस डिवीज़न। तो यहाँ पर कैरियोगैमी होगा और कैरियोगैमी से मतलब यहाँ कैरियोगैमी से क्या बनेगा? ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कन्वर्टेड इनटू बेसिडियम। ये बेसिडियम में कन्वर्ट हो गया जो कि एक मदर सेल की तरह एक्ट करेगी, और बेसिडियम में हुआ मियोसिस डिवीज़न, मियोटिक डिवीज़न होके क्या बनेंगे? 4 बेसिडियो स्पोर्स। ये 4 बेसिडियो स्पोर्स बने, 2 आर ऑफ प्लस स्ट्रेन एंड 2 आर ऑफ माइनस स्ट्रेन। ये बेसिडियो स्पोर बेसिडियम से डिटैच जब होंगे और जर्मिनेट करके प्लस स्ट्रेन प्राइमरी माइसीलियम एंड माइनस स्ट्रेन प्राइमरी माइसीलियम। बेसिडियम प्रेजेंट इन फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। अब एक बार फिर से सुन लो, रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट, कोई भी स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, एसेक्सुअल स्पोर्स। वेजिटेटिव प्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी माइसीलियम और सोमेटिक सेल्स। तो इसमें जब प्राइमरी माइसीलियम
में आफ्टर सोमैटोगैमी, आफ्टर प्लाज्मोगैमी दे फॉर्म ए डाइकैरियोफेज या डाइकैरियन और डाइकैरियोटिक माइसीलियम कॉल्ड द सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम में एन और एन 2 न्यूक्लियाई हैं। इसमें कैरियोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ मियोटिक डिवीजन। तो जब बिल्कुल मियोटिक डिवीजन होना है उस समय दोनों में फ्यूजन होगा। ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो सेकेंडरी माइसीलियम है ये डिप्लॉयड हो गया और डिप्लॉयड होने के बाद कन्वर्टेड इनटू बेसिडियम। बेसिडियम डिवाइड बाय मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पोर, 2 ऑफ प्लस स्ट्रेन, 2 ऑफ माइनस स्ट्रेन, प्लस स्ट्रेन से प्लस स्ट्रेन माइसीलियम और माइनस स्ट्रेन से माइनस स्ट्रेन माइसीलियम। बेसिडियम प्रेजेंट इन फ्रूटिंग बॉडी, मतलब बहुत सारी बेसिडियम फ्रूटिंग बॉडी पर होंगी, उसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प। इतना सबको क्लियर हुआ। अब बहुत सारे स्पेसिमेन ऐसे हैं जैसे पक्सीनिया हैं, अस्टिलागो है, तो बहुत सारे और भी अदर स्पोर्स होंगे। सेक्सुअल स्पोर, पिक्नियो स्पोर्स हैं, हिप्नो मतलब पिक्नियो स्पोर्स इसके अंदर, या दूसरे टेल्यूटो स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स और भी हैं जो सेक्सुअल स्पोर्स का इनमें फॉर्मेशन होगा। पक्सीनिया और अस्टिलागो में एक और प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं क्लैम्प कनेक्शन, अकर इन पक्सीनिया एंड अस्टिलागो। ठीक है, तो पक्सीनिया और अस्टिलागो दोनों पैरासिटिक हैं। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट या इसमें जो स्मट डिजीज़ ऑफ व्हीट, स्मट डिजीज़ ऑफ व्हीट या स्मट डिजीज़ ऑफ ओट, वो तो अस्टिलागो से होती हैं। और रस्ट डिजीज़ ऑफ व्हीट या रस्ट डिजीज़ ऑफ बार्ले अदर जो होती हैं वो किससे होती हैं? पक्सीनिया। तो ये हमने क्या बताई? क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़। अब फोर्थ क्लास है क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ऑल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। वाई कॉल्ड इम्परफेक्ट? बिकॉज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली एब्सेंट। बहुत सिंपल है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें है नहीं। माइसीलियम इसके कैसे होंगे? सिनोसिटिक माइसीलियम भी हैं, सेप्टेट माइसीलियम है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स इसके अंदर फाइकोमाइसिटीज़ के थोड़े से आ गए हैं और ज़्यादातर कैरेक्टर एस्को और बेसिडियो के आ गए हैं। एस्कोमाइसिटीज़ के ज़्यादा हैं। बाकी इसके अंदर माइसीलियम है ही, माइसीलियम सेप्टेट माइसीलियम। एसेक्सुअल स्पोर्स जो होंगे वो एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होंगे? कॉनिडियोस्पोर्स। Asexual spores, conidiospores. Vegetative production takes place by fragmentation. Sexual reproduction totally absent. तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूटेरोमाइसिटीज़। बाकी इसके एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया या एक स्पीशीज़ होती है अल्टरनेरिया में अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो मतलब या इसमें एक कोलेटोट्राइकम, रेड रस्ट ऑफ शुगर केन, गन्ना जो अंदर से रेड होता है काफ़ी, तो वो फंगल डिजीज़ होती है, रेड रस्ट ऑफ शुगर केन। एक होता है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, ट्राइकोडर्मा की और बहुत सारी स्पीशीज़ है। एक जिब्रेलिन, जिब्रेला फ्यूजिक्योरी, वो भी इसी का ही है, मतलब जिब्रेला फ्यूजिक्योरी या फिसोरियम मोनोलिफॉर्मी। जब ग्रोथ एंड वाला टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें ये फंगस आएगा जिससे जिब्रेलिन, एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ किया था, उससे एक्सट्रैक्ट निकाला था, तो वो चीज़ वो मतलब वो फंगस इसी क्लास का ही मेंबर है। तो सब बच्चों को ये सब क्लियर हो जाएगा, 4 क्लासेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और सबसे पहले मैंने किंगडम फंजाई के। अब एक क्वेश्चन जल्दी, बहुत जल्दी से बता सकते हो अगर कॉमन कैरेक्टर है कि फंगस जिस ब्रांच के अंदर स्टडी हम करते हैं फंगस की, क्या बोलोगे? आंसर होगा माइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलोगे? फाइकोलॉजी। दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिचेंस। क्या बोलते हैं? लिचेंस। और फाइकोलॉजी मीन्स फाइकोबियोन्ट, माइकोलॉजी मीन्स माइकोबायोन्ट, या फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट। सबको ये अच्छा लगा होगा, सुन के सबको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए, और अच्छी वीडियो लगे लाइक करना और शेयर करना। ओके, थैंक यू।